निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 8 से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रिय, पढ़े गए भाग में से 4 मुख्य विषयों को मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। सबसे पहला है संघर्ष, दूसरा है साजिश, और तीसरा क्षेत्र, और चौथा है प्रतिफल। यानी पहला है संघर्ष। आत्मिक यात्रा में हमें संघर्षों में से गुजरना होगा, ना भूलें। आत्मिक जीवन ही एक संघर्ष का जीवन है। संघर्ष किससे कहने से हमारा एक शत्रु है। कौन है वो? शैतान। आप खुश रहें वो नहीं चाहता है, आप स्वस्थ रहें वो नहीं चाहता है, आर्थिक रूप से मजबूत रहें नहीं चाहता है, पत्नी बच्चों के साथ खुशी से रहें नहीं चाहता है, आप आत्मिक रहें वो नहीं चाहता है। इसीलिए कष्टों को लाता है। कष्टों को लाने वाले शैतान को, शैतान के रचने वाले साजिशों को देखकर चुप रहेंगे तो आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, आपके कष्ट दिन प्रतिदिन पहाड़ जैसे होते जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? संघर्ष करना है। वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो, सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। प्रियो, हम में कुछ लोग शैतान के पास से भाग रहे हैं, हाँ या नहीं? प्रियो, आपने देखा होगा सूअर के पीछे कुत्ते लग जाते हैं। वो सूअर अपने जान जाने के डर से जान बचाने के लिए भागता 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 रहता है। जब वो भागता भागता रहता है, उसके पीछे बहुत से कुत्ते उस एक सूअर को दौड़ाते 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 रहते हैं। वो सूअर थोड़ा मोटा रहता है ना, वो मोटा सा सूअर दौड़ते दौड़ते अब मुझसे नहीं होगा सोचकर एक बार इस तरह पीछे घूमता है। जैसे ही ये सूअर पीछे घूमता है, पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं, सडन ब्रेक्स कैसे होते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये कुत्ते सडन ब्रेक लगा देते हैं। चारों टायर स्किड होते हैं। चारों टायर यानी चारों पैर इस तरह ऐसे बस स्किड होते हैं। सब एक साथ सडन ब्रेक लगाते हैं। जैसे ही सूअर पीछे पलटा, ये सारे कुत्ते चुपचाप 4 दिशाओं में ला 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 ला, एक एक कुत्ता एक एक डायरेक्शन में भाग जाते हैं। जब तक सूअर को दौड़ा रहे थे, आहा ओहो कहकर ये कुत्ते खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सूअर पीछे मुड़ता है, सारे कुत्ते क्या करते हैं? भाग जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान आपको भगा रहा है। आर्थिक समस्याओं के द्वारा आपको दौड़ा रहा है, बीमारी की समस्याओं से दौड़ा रहा है, पति से समस्या, पत्नी से समस्या, बच्चों से समस्या, नौकरी में समस्या, व्यापार में समस्या, सास से समस्या, बहू से समस्या, तरह तरह की समस्याओं से शैतान आपको भगा रहा है, दौड़ा रहा है। कैसे बचना है ना जानकर, कैसे उसका सामना करना है ना जानकर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज आप एक बात सीख लीजिए, शैतान जब आपको भगाता है, आपको भागना नहीं है। बाइबल बताती है उसका सामना करो,
तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ये है जो परमेश्वर चाहता है। हमें नहीं भागना है। मुझको और आपको देखकर शैतान भागना है। मैं शैतान से नहीं डरता हूं जी, ऐसे आपको नहीं कहना है। शैतान मेरे नाम से कांपता है, ये आपको कहना है। प्रियो, मैं पूछता हूं, किसे देखकर शैतान डरता है? बताइए बताइए। प्रार्थना करने वाले मसीहों से शैतान डरता है। किससे? प्रार्थना करने वाले मसीही व्यक्ति से शैतान कांपता है, थरथराता है। क्यों? जब आप प्रार्थना करते हैं तो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बात करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, सारे संसार पर शासन करने वाले परमेश्वर को अपनी समस्या बताते हैं, जिसके लिए सब कुछ संभव है। उस परमेश्वर से आप अपने कष्टों को बता रहे हैं। समस्या लाने वाला कौन है? शैतान। समस्याओं को दूर करने वाला कौन है? परमेश्वर। उस परमेश्वर से आपकी समस्या को बताएंगे तो वो शैतान डरेगा। प्रिय, आज हम सबको मिलकर संघर्ष करना है। उस दिन जब शारीरिक आवश्यकताएं पड़ी तो परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। चट्टान को मारो, पानी निकलेगा। चट्टान में मारा, पानी निकला, समस्या दूर हुई। पिछले समय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुना। पिछले समय परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत कार्य किया कहने वाले अपने हाथ दिखाएंगे तो खुशखबरी है। पिछले समय आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर फिर से आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। पिछले समय आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी आंसुओं को जिसने पहुंचा, वो परमेश्वर आज भी आपकी समस्याओं को दूर करेगा, आंसू पहुंचेगा। कल के दिन आपके जीवन में जो समस्या आएंगी उन्हें दूर करेगा। लेकिन अभी मैंने एक प्रश्न किया था, वो प्रश्न क्या था बताइए? पिछले समय जब आपने प्रार्थना किया तब परमेश्वर उत्तर दिया क्या कहने से? आप हाथ दिखाए, ठीक है? आपने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर अद्भुत कार्य किया क्या कहने से आपने क्या कहा? यस कहकर हाथ दिखाए। तो फिर सुनिए, पिछले समय हमारी प्रार्थना को सुनकर जिसने उत्तर दिया वही परमेश्वर आज भी जब हम प्रार्थना करेंगे या कल के दिन हम प्रार्थना करें, आज की समस्या हो या कल जो आने वाली समस्या क्यों ना हो, पिछले समय जैसे हमारी सहायता किया आज भी सहायता करेगा, भविष्य में भी सहायता करेगा। विश्वास कीजिए प्रिय भाई और बहन। मूसा उस दिन जब चट्टान को मारा, भौतिक आवश्यकताओं के लिए चट्टान में से पानी निकला, समस्या दूर हो गई। आज भौतिक रूप से यानी शारीरिक रूप से आपकी समस्या क्या है? उस समस्या को दूर करने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है। विश्वास कीजिए। दूसरा, जब वे आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, अचानक शत्रु हमला करने आ गया। पढ़ेंगे 8वां वचन। उसके बाद यानी उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी, पानी नहीं था, परेशान हो गए थे। परमेश्वर उनको उत्तर दिया, उन्हें पीने के लिए पानी दिया। आहा, अद्भुत काम हुआ। आहा, मेरी आवश्यकता पूरी हुई। आहा, हाँ, अच्छा है। किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हो, उसे पेट भर के पानी पीने को देंगे तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, सही है, कितना आराम मिलता है। इजरायली लोग प्यास बुझने के बाद, इजरायली लोग थोड़ा सुकून पाने के बाद, इजरायली लोग, हाँ, क्या है? जान बच गई। जैसे ही बोले, अचानक शैतान अमालेकियों के द्वारा आक्रमण किया। सावधान। पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं क्या? एग्जाम्स के लिए परिश्रम कर रहे हैं क्या? एग्जाम दिए हो क्या? रिजल्ट आ गए हैं क्या? आपने जैसा सोचा ऐसे सफलता पा लिए? आहा, सफलता पा लिया हूं। आप कोई चिंता नहीं। इस तरह सोचते समय ही शैतान हमला करता है। आहा, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आ गए हैं, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट आया है। आहा, हाँ,
इस तरह आपके कहते ही शैतान कहेगा ठीक है चलो बार एंड रेस्टोरेंट जाएंगे। तुम्हें बीमारी हो गई ये सोच के तो तुम पिछले 3 महीने से पिए नहीं। तुम्हें बीमारी है इसलिए तो तुमने दूसरे घर जा नहीं पाए। तुम्हें बीमारी है इसलिए तो एक पैग नहीं पी सके। अभी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए हैं ना। अच्छा हो गया कह रहे हो ना, आ जाओ। समझ में आया? कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर अद्भुत काम करने के बाद 6वें और 7वें वचन में क्या है? चट्टान में मारने से पानी निकला और वो पानी 20 से 30 लाख लोग पी सके। ऐसा महान अद्भुत काम होने के बाद अमालेकी युद्ध करने आ गए। सावधान, कभी भी हो आपके जीवन में सफलता पाने के बाद, नौकरी पा लेने के बाद, स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद, पति में पत्नी में बच्चों में सुधार आने के बाद, चलो अच्छा हुआ, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, चलो अच्छा है, कर्ज मिल गया, चलो अच्छा है, नौकरी मिल गई, चलो अच्छा है, जो सोचे वो मकान मिल गया, अच्छा है, रिश्ता जम गया है, चलो अच्छा हुआ, संतान होने वाली है, कन्फर्म हो गया, चलो अच्छा है। इस तरह जब आप सोचते हो, सहज रूप से आप क्या करते हो जानते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, जैसे ही आपने जो सोचा आपके जीवन में पूरा होने से सबसे पहला काम आप क्या करते हैं जानते हैं? उस दिन से प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। उस दिन आप घुटने नहीं टेकेंगे क्योंकि आपका कष्ट दूर हो गया ना। प्रिय, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए, जब हमारे जीवन में बहुत कष्ट रहते हैं तब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं या फिर सारे कष्ट दूर होने के बाद आंसुओं के साथ प्रभु की स्तुति करने घुटने टेकते हैं? बताइए, सीने में हाथ रखकर बताइए, कब हम प्रभु की उपस्थिति में आकर आंसुओं के साथ, बहुत ही बोझ के साथ, दृढ़ता के साथ, वेदना के साथ, आंसुओं के साथ कब प्रार्थना करते हैं? बताइए। कष्ट ही ऐसा था प्रियो, समस्या ही ऐसी थी प्रियो। मकान मालिक आकर रोज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कब किराया दोगे कह रहा है। वो किराना शॉप वाला बार बार पूछ रहा है, कब दोगे तुम सामान का पैसा। वो दूध वाला पैसे मांग रहा है, फीस के विषय में पूछ रहे हैं स्कूल और कॉलेज में। ये सब जब आपके ऊपर पड़ता, आप सह ना पाकर, कोई मार्ग सूझता नहीं है, नौकरी नहीं होने से, जब परेशान होते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, तब आप क्या करते हैं? केवल एक मार्ग है, कौन है बताइए? परमेश्वर। भागते हुए आकर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, और मेरा प्रभु तरस खाने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है, आंसुओं को पोंछने वाला है, उत्तर देता है। जैसे ही परमेश्वर आपको उत्तर देता है, तब आप में से कौन सा फीलिंग निकलता है जानते हैं? चलो अच्छा है। क्या है? चलो अच्छा है। क्यों जी, आज उपवास की प्रार्थनाएं जाएंगे, चलिए। पिछले 6 महीने से हर सप्ताह गए ना। अभी ही तो थोड़ा, हाँ अभी ही तो थोड़ा, बोलो, अभी ही तो थोड़ा संभल रहा हूं, अभी ही तो थोड़े कष्ट दूर हुए हैं, अभी तो थोड़े दुख दूर हुए हैं, थोड़ी देर टीवी देखूंगा। थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखूंगा। सावधान, जब आप अपने जीवन में प्रमोशन को देखोगे, शांति को देखोगे, प्रतिफल को देखोगे, उसी समय में आप आत्मिक रूप से कुछ ना कुछ लापरवाही से रहोगे। आने वाले सप्ताह एग्जाम है समझो, एक और बहुत पढ़ोगे और दूसरी ओर बहुत प्रार्थना करोगे, सही है? कल इंटरव्यू है समझो, इस रात बहुत मेहनत से पढ़ाई करोगे, बीच में प्रभु 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 प्रभु। कल इंटरव्यू है प्रभु, अभी तक बहुत से इंटरव्यू दे चुका हूं, नौकरी नहीं मिली, प्रभु 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 प्लीज प्रभु। फिर सो गए, अचानक नींद खुली, प्रभु 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 प्रभु, कल इंटरव्यू है, कृपया मुझे कुछ भी हो जाए प्रभु, प्रभु प्रभु प्रभु, कल इंटरव्यू है,
ऐसा क्यों करते हैं? वो नौकरी आपके लिए अति आवश्यक है, वो आपके परिवार के लिए अति आवश्यक है, आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए उस नौकरी की आपको बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप क्या करेंगे? प्रभु प्रभु प्रभु। जागोगे तो प्रभु, जागते ही प्रार्थना, जागते ही घुटने टेकना, यह सहज है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उत्तर देता है, वो प्रतिफल जब आप पा लेते हैं, तभी आप आत्मिक जीवन में लापरवाह हो जाते हैं। तभी शैतान अचानक हमला करता है। सावधान। यूसुफ गुलाम के रूप में बेचा गया, गुलामी का जीवन जी रहा था, एक नौकर के रूप में, गुलाम के रूप में। पोतीफर के घर में यूसुफ गुलाम के रूप में पहुंचाया गया, दिए गए काम को ईमानदारी से करता जा रहा था। उसके किए गए काम को देखकर पोतीफर क्या किया? उसे प्रमोशन दे दिया। प्रमोशन। प्रमोशन क्या था? कहने से सबसे पहले उस घर में नौकर के रूप में ज्वाइन हुआ, अब सारे घर का अधिकारी बन गया। पोतीफर के सारे घर का इंचार्ज कौन था? मैनेजर कौन था बताइए? यूसुफ। यूसुफ को प्रमोशन मिल गया, वेतन बढ़ गया। इससे पहले 10 लोग उसे काम बताते थे, लेकिन अभी वो 10 लोगों को काम बताता है। उसे प्रमोशन मिल गया। चलो अच्छा हुआ, परमेश्वर मुझ पर तरस खाया। इस देश में एक अभागे के रूप में मैं आया था, गुलाम के रूप में आया, एक नौकर के रूप में आया, लेकिन परमेश्वर तरस खाकर मेरी नौकरी को परमानेंट करना ही नहीं, प्रमोशन भी दे दिया। उतना ही नहीं, यहां जो टीम है उस सब के ऊपर लीडर के रूप में, टीम लीडर के रूप में परमेश्वर मुझे आशीष दिया। अब इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? चलो अच्छा हुआ। इस तरह सोच ही रहा था कि बाजू से एक स्वर सुनाई दे रहा था, आओगे क्या? इस तरह। कौन है? इस तरह देखने से पोतीफर की पत्नी थी। एकदम से उसके ऊपर, बताइए, उसके पवित्रता के ऊपर हमला हुआ। कब? प्रमोशन मिलने के बाद। याद रखिए, प्रमोशन मिलने के बाद ही अटैक। गोलियत को मारने के पहले शाऊल जब दाऊद को देखा, लिखा है कि दाऊद से बहुत प्रेम किया। शमूएल की पहली पुस्तक 16 उसका 21वां वचन। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत, क्या लिखा है? बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। शाऊल के हथियार ढोने वाला हो गया। 22 वचन से, तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अभी शाऊल और दाऊद के बीच रिलेशन कैसा है बताइए? हमेशा दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? दाऊद कहाँ है? पूछता था, क्योंकि दाऊद उसके पास होने से उसे हिम्मत रहती थी। दुष्ट आत्मा पकड़ते ही दाऊद क्या करता है? वीणा बजाता है, इसलिए उससे हिम्मत होती थी। शाऊल दाऊद से कितनी प्रीति दिखाया, देखिए 18वां अध्याय 7वें वचन से। और वे स्त्रियां नाचती हुई और एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। क्या हुआ जानते हैं? विजय मिला। दाऊद विजय को पाया। प्रियो, कोई भी गोलियत से युद्ध नहीं कर पा रहा था, तब दाऊद जाकर गोलियत से युद्ध किया और उसके सिर को काट डाला, सिर पकड़कर लेकर आया, देश की रक्षा किया। विजय। उस विजय से क्या हुआ जानते हैं? शाऊल जो राजा था उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई।
इससे पहले मैंने आपसे एक वचन पढ़वाया था, तब वहां क्या लिखा है? शाऊल दाऊद से बहुत प्रीति किया। अभी दाऊद विजय प्राप्त किया है, शाऊल क्या कर रहा है? बहुत ईर्ष्या किया। आपको क्या समझ में आया? जब आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं, जो आपने सोचा उससे पा लेते हैं, कुछ लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। अटैक! उस दिन यूसुफ के ऊपर एक स्त्री अटैक की, यूसुफ के पवित्रता के ऊपर एक स्त्री हमला की, जब उसे प्रमोशन मिला। अभी दाऊद जब विजय पा लिया, शाऊल अटैक करना शुरू किया। हम सभी विजय की आशा करते हैं, विजय के लिए परिश्रम करते हैं, विजय के लिए प्रार्थना भी करते हैं प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन जब विजय पा लेते हैं हमें और भी सावधान रहना है। विजय पाने के बाद और भी अधिक भय भक्ति के साथ रहना है। इस बात को ना भूलें, उस दिन प्यास बुझाई गई, भूख भी मिटाई गई, लेकिन सुनिए, शत्रु अचानक हमला कर दिया। यानी अर्थ क्या है कि परमेश्वर एक पाठ सिखा रहे हैं इजरायली लोगों को। तुमने पानी मांगा, मैंने तुम्हें पानी दिया। तुमने भोजन मांगा, मैंने तुम्हें भोजन दिया। ये सब मेरे दिए गए तोहफे हैं, मेरे आशीषें हैं। उन आशीषों पर ही तुम निर्भर मत रहो, आशीष देने वाले मुझ पर निर्भर होकर रहो। इस तरह परमेश्वर कह रहे हैं। पिता, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, किसी को भी नाश होने की अनुमति नहीं है। जो निर्बल है, हर एक जन को बल दीजिए पिता। जो उद्धार नहीं पाए हैं, हर एक जन को उद्धार प्रदान कीजिए पिता। शैतान की हर एक युक्तियों को, हर एक साजिशों को दूर कीजिए पिता। आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, आत्मिक रूप से हम सभी पर तरस खाइए पिता। पिता, किसी भी समय शैतान के अधीन हमें नहीं होना है। कहीं से भी अपवित्रता हम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है पिता। पवित्र और शुद्ध मन दीजिए। पवित्र आत्मा पिता संपूर्ण रूप से अपने अधीन कर लीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए। अति शीघ्र एक उत्तम उत्तर को आप हमें देने जा रहे हैं। सारी महिमा, सारा आदर केवल आपको ही युग युग तक मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।